स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 2024 में क्या होने जा रहा है उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो उपवास और प्रार्थना में जा चुके हैं और कई लोग परमेश्वर से डायरेक्शन को सीख भी कर रहे हैं। लेकिन जो बात परमेश्वर ने मुझ तक पहुंचाई, आज मैं आपके साथ भी इस वीडियो के द्वारा पहुंचाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जब मैं उपवास और प्रार्थना कर रही थी और मैंने परमेश्वर से ये जानने की कोशिश की कि प्रभु आखिर 2024 में आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके लोग उस बात के लिए तैयार हों, ऐसी कौन सी बात है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लोगों तक पहुंचाऊं, तो परमेश्वर ने मुझ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातों को जाहिर किया है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक करके उन सब बातों को शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि एक मसीही जीवन, परमेश्वर के साथ चलते हुए जन का जो जीवन होता है, वो बहुत सारी माउंटेन पीक्स और वैलीज का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जब हम संसार में बहुत सारी ऊंचाइयों को देखते हैं और साथ ही हम घाटियों को भी कुछ समय के बाद एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये वो एक कॉम्बिनेशन के साथ जिंदगी चलती है जिसमें हम परमेश्वर पर भरोसा करना भी सीखते हैं, जिसमें हम ट्रेन भी होते हैं, स्पेशली घाटियों के समय में, वैलीज के समय में इंसान ट्रेन किया जाता है। और उसके बाद जब परमेश्वर उसे माउंटेन टॉप की ओर लेकर जाते हैं, जब उसे बुलंदियों पर लेकर जाते हैं, तो वो घमंड नहीं करता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर फॉर्म हो चुका होता है, उसका चरित्र बन चुका होता है और उसे पता है कि आत्मा के फल के अनुसार उसे अपनी जिंदगी को जीना है। सो आज इसी वायदे के साथ कि आने वाला नया साल परमेश्वर की भरपूरी को लेकर आने वाला है, मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है 2023 में आपने अलग अलग तरह से लिमिटेशंस को देखा हो, कैश क्रंच को देखा हो सकता है, रिलेशनशिप्स में दूरियों को देखा हो सकता है, या फिर अपनी आत्मिक उन्नति में भी कहीं ना कहीं आप लैग अपने आप को महसूस कर रहे हो सकते हैं। लेकिन आज एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ हम 2024 में बढ़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोग परमेश्वर के वचन में लिखी बहुत सारी बातों से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ आज के इस वचन को शेयर करूं और उस बात को शेयर करूं, मैं चाहती हूँ हम अपनी आंखों को बंद करें, विश्वास करें और कहें कि प्रभु मैं तैयार हूँ, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मैं तैयार हूँ कि मेरे मन को आप उस योग्य बनाए कि मैं आपके वायदे को रिसीव कर सकूं। आइए अपनी आंखों को बंद करते, अपने सरों को झुकाते। जिंदा जलाली सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, इस समय में, इस घड़ी में मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्रभु उनका मन अलाइन हो कि वो आपकी बातों को जान सके, उनके कान अलाइन हो मेरे परमेश्वर आपके वचन के अकॉर्डिंगली, और प्रभु उनके माइंड आपकी ओर से खोले जाएं। जैसे आपका वचन बताता है कि बुद्धि को देने वाले आप परमेश्वर हैं, रेवलेशंस को देने वाले आप परमेश्वर हैं। तो प्रभु आज आपकी रेवलेशन और आपकी अकल और प्रभु आपकी विजडम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ताकि हम उन बातों को उस डिजर्नमेंट के साथ रिसीव कर सके जो आत्माओं की परख है। मेरे खुदावन, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस समय ट्यून्ड इन है, ताकि वो आपकी बातों को जान सके, समझ सके और उसके अनुसार अपने 2024 को तैयार कर सके। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। चलिए, सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों मैं इस वचन को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है इफिसियों की पत्री, उसके चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 3 से लेकर 5 तक। यहाँ पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। और आगे लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और 5वीं आयत में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। अब 3 चीजें हैं यहाँ पर जो बहुत सिग्निफिकेंट है, जो मैं चाहती हूँ कि आप खास तौर पर देखें। एक तो ये है कि सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पहले तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग की हर एक आशीष को पहले से ही दे दिया है। Now you have to understand, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि इससे पहले कि आप परमेश्वर से कुछ मांगे, इससे पहले कि आप परमेश्वर से अपने
दिल की बात कहें, इससे पहले कि आप अपने मुंह को खोले। देखिए वचन में ऐसा लिखा है यशायाह नबी की किताब में कि इससे पहले कि तू अपने मुंह को खोलकर अपनी प्रार्थना को कंप्लीट करेगा, मैं उस प्रार्थना को सुन लूंगा। और प्रभु उसका जवाब भी देने वाले परमेश्वर है। वो क्यों? क्योंकि पहले से ही परमेश्वर ने उन सब स्वर्गीय आशीषों को, उन स्वर्गीय स्थानों में जो हमारे लिए इनहेरिटेंस है, उसे हमें दे दिया है। दूसरा काम देखिए क्या हुआ है कि जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी इससे पहले कि ये अर्थ, इससे पहले कि ये यूनिवर्स, इससे पहले कि ये क्रिएशन फॉर्म हुई, प्रभु ने पहले से ही हमें चुन लिया था। यानी नीतू बी चौधरी को आज नहीं प्रभु ने चुना, आपको आज नहीं चुना। अपना नाम लेकर इस बात को बोले कि मेरा, जैसे अगर मैं बोलूं कि नीतू को परमेश्वर ने आज नहीं चुना, या 10 साल पहले नहीं चुना, या 12 साल पहले नहीं चुना। कब से चुना हुआ है परमेश्वर ने? जब से सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, जब से इस सृष्टि को परमेश्वर ने अभी उसकी नींव भी नहीं रखी थी, उससे पहले ही प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया था। काहे के लिए? पवित्र और निर्दोष होने के लिए। दैट मीन्स हम होली भी हैं और हम ब्लेमलेस भी हैं, क्योंकि ये हमारा चुनाव पहले से हो चुका है। और एक और चीज आप देखें कि हमें इसलिए भी चुना गया कि प्रभु की इच्छा के अनुसार, उस भली इच्छा के अनुसार प्रभु हमें अपने लेपालक पुत्र, यानी हमें सनशिप का, हमें बेटे होने का अधिकार दे। सनशिप, चाहे आप बेटी हैं, चाहे आप बेटा है, आप सन ही हैं, ईश्वर के बेटे हैं। और जब मैं ये बात कह रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि जो इनहेरिटेंस होती है वो बेटों को जाती है। सो आपके जेंडर पे नहीं डिपेंड करता है कि आप बेटी हैं या बेटा है, वो तो हमारे अलग अलग सोच के हिसाब से हम उसे अलग कर देते हैं। जैसे जब प्रभु आएंगे अपनी दुल्हन को लेने आएंगे, तो अब आदमी लोग भी दुल्हन का ही हिस्सा है, वो कलीसिया का ही हिस्सा है। तो परमेश्वर दुल्हन को लेने आएंगे, दूल्हे को नहीं लेने आएंगे। सो वैसे ही जब सनशिप की बात होती है, लेपालक पुत्र की बात होती है, दैट मीन्स वी आर दोज अडॉप्टेड चिल्ड्रन। हम परमेश्वर के वो बेटे हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है पहले से ही, ताकि अपनी वो सारी इनहेरिटेंस, जो स्वर्ग की इनहेरिटेंस है, वो हमें दे सके। अब देखिए शैतान भी बड़ा क्रूर है, वो बहुत क्राफ्टी है, बहुत मैनिपुलेटिव है। और वो क्या करेगा? वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आपकी घटियों और कमियों में परमेश्वर नहीं है, इसलिए आप उस जगह पर अभी भी हैं। देखिए वो आपको, आपके राइट को पता करने के लिए आपको बढ़ने ही नहीं देगा। और आज की इस वीडियो में भी आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो है, हो सकता है कि वीडियो को ऑन करेंगे, थोड़ी देर के बाद सुनने की कोशिश करेंगे, वो आपको सुनने नहीं देगा। क्योंकि जब आप इस बात को सुनेंगे, जब आप इस बात को जान जाएंगे कि आप परमेश्वर की इनहेरिटेंस की, आप उस बड़ी विरासत का हिस्सा है, आप उस बड़ी विरासत के वारिस हैं, ऑब्वियसली आपकी जिंदगी की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो शैतान के हाथ में जो चीजें हैं, वो नहीं चाहता कि वो आशीषें आपके पास वापस आ जाए। जो आशीषें परमेश्वर ने दी थी, जो आशीषों को विरोधी ने छीन लिया था, वो नहीं चाहता कि आप जान पाए कि आपकी राइटफुल पोजीशन क्या है। बिकॉज जिस दिन आप अपनी राइटफुल पोजीशन को जान जाएंगे, आप अपनी इनहेरिटेंस को वापस लेना चाहेंगे। चले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँ।